करु भैया बल आपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे प्यास। सदगुरु कबीर कहते हैं ये प्रलोभन के चादर को हटाओ, भाग्यवाद और भगवानवाद की इस चादर को जब तक नहीं हटाओगे तब तक आपका जीवन सुंदर और विकसित नहीं हो सकता। हम तो सदियों से यही मान लेते हैं कि जन्म दिया हमको भगवान ने, जन्म दे दिया, हम बड़े हो गए भगवान ने हमको बड़ा कर दिया, हम पढ़ लिख करके नौकरी वाले बन गए, हमारी नौकरी लग दी तो भगवान ने नौकरी लगा दी, पत्नी आ गई, शादी हो गए, पत्नी आ गई, बच्चे हो गए, बूढ़े हो गए, मर गए, हमको भगवान ने मार दिया। और जिस देश की जनता के जन्म से लेकर के मृत्यु तक का ठेका भगवान लेता हो वो देश कभी विकसित नहीं हो सकता है। इसलिए मेरे मित्रों मेहनत करो। इस देश का दुर्भाग्य रहा है ये देश की वर्ण व्यवस्था, और वर्ण व्यवस्था के चलते लोगों को कहा गया जी कि जो मेहनत करता है वो छोटा। बोलिए सद्गुरुदेव की। आपका ध्यान मेरी ओर होनी चाहिए, आने वाले जाएंगे आएंगे, बात बहुत ध्यान से सुनोगे तो कुछ हमारे भी वाणी से हमारे मन में कुछ ऐसे विचार आएंगे, शायद आपकी मन को कुछ ठेस लगे, कुछ चोट लगे। हमारे देश की ये व्यवस्था रही है, मोटे काम करने वाला, मेहनत करने वाला छोटा समझा गया, उत्पादक छोटा, जिन्होंने फसल उगाया, तेल निकाले, मटका बनाया, जूता बनाया, उसको कहा गया तुम छोटे। जरा सोचो, उत्पादक जिस देश की उत्पादन करने वाला छोटा हो जाए और उपभोग करने वाला व्यक्ति अपने को बड़ा मान ले, वो देश का कभी विकास नहीं हो सकता। जिन्होंने मैदान पर पड़े चाम को ला करके 2 जूड़े जूते बनाए, उस जूते बनाने वाले को तो हमने कह दिया अछूत, और कानपुर के चौराहे पर वो जूता पहन करके चमकने वाला आदमी अपने को बड़ा मान लिया। एक मटका बनाने वाला कुम्हार समाज, जिन्होंने समाज को सुंदर पानी पीने के लिए एक मटका दिया, और मटका का प्रयोग हमने पानी पीने में किया, लेकिन मटका बनाने वाले को कह दिया अछूत, और मटका के पानी पीने वाला अपने को बड़ा मान लिया। कपड़ा बनाने वाला कोरी समाज, हमने अपने शरीर की रक्षा की ठंडी, गर्मी और बरसात से, कपड़ा बनाने वाले को कह दिया अछूत, और कानपुर के चौराहे पर कपड़ा पहन करके चमकने वाला आदमी अपने को बड़ा मान लिया। ये कैसी व्यवस्था रही, और इसी व्यवस्था के चलते ये देश 5000 वर्षों तक चला है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं न तो कोई छोटा है, कबीर सिद्धांत के अनुसार न तो कोई आदमी छोटा है न तो कोई बड़ा है। सदगुरु कबीर ने कहा एक है त्वचा हाड़ मलमूत्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। इस धरती तल पर कौन शूद्र है, कौन ब्राह्मण है? सभी का शरीर रज और वीर्य से निर्मित होता है, कोई मुख से नहीं पैदा होता है। भले वेदों में कहा गया हो कि ब्राह्मणों मुखमासित, मुख से कोई पैदा नहीं हुआ है, लेकिन तथाकथित लोगों ने अपने को बड़ा मानने के लिए ये कह दिया कि ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ है, क्षत्रिय भुजा से पैदा हुआ है, वैश्य जंघा से, बनिया जिसको वैश्य कहते हो जंघा से पैदा, और शूद्र पैर से पैदा हुआ, ऐसा कहा गया। लेकिन ये तथाकथित पंडित अपने को बड़ा मानने के लिए है। हकीकत में हर व्यक्ति रज और वीर्य से उनका जन्म होता है, माँ के गर्भ से हर व्यक्ति जन्म लेता है तो शूद्र ही रहता है। नदी के तट पर पूजा कर रहे थे, थोड़ा से कुछ अगरबत्ती जलाए, केवड़ा अगरबत्ती, बड़े सुगंध, देखो जो सूंघता नहीं उसके लिए सुगंध से सुगंध अगरबत्ती लाते हैं, केवड़ा के अगरबत्ती जलाए, भोग शुद्ध देसी घी के लड्डू का भोग लगा रहे थे। उतने में सदगुरु कबीर पीछे से देखा, ये आदमी भोग लगा रहा है, जिनका मुख नहीं है उसका भोग लगा रहे हैं, जिनके नाक नहीं है उसको सेंट केवड़े अगरबत्ती सुंघा रहे हैं। सदगुरु कबीर से रहा नहीं गया, उन्होंने सोचा ये समाज का अग्रज है, समाज को दिशा निर्देश देने का काम करता है, और यही व्यक्ति अंधविश्वास में पड़ा रहे तो हमारा समाज का क्या हाल होगा, इनको कुछ शिक्षा देनी चाहिए।
उनको कहा कि कर क्या रहे हो जी? पंडित जी ने कहा देखते नहीं हूं, मैं भगवान को भोग लगा रहा हूं। थोड़ा देर में उन्होंने अगरबत्ती जला करके सुंदर भगवान को अगरबत्ती सुंघा रहे थे। उन्होंने कहा अब क्या कर रहे हो जी? देखते नहीं भगवान को सुगंधित अगरबत्ती सुंघा रहा हूं। कबीर साहब ने कहा न तो इनके नाक है न तो इनके मुख है, इनको तो भोग और ये अगरबत्ती क्या सुंघा रहे हो? इतने सुनकर के पंडित जी ने कहा कि लगते हैं कोई कबीरपंथी हो क्या? सदगुरु कबीर ने कहा कबीरपंथी नहीं, मैं कबीर ही हूं। उन्होंने कहा तुम नास्तिक हो। सदगुरु कबीर ने कहा इस आदमी को सही मार्ग दिखाना चाहिए। पंडित जी ने कहा कि आप लोग मानते नहीं, इसके होने पर सारी सृष्टि ही, इनके होने पर मेरा जीवन है, इनके होने पर हम सब इस दुनिया में हैं, इस धरती पर। इसका मतलब ये भगवान है इसलिए मैं हूं। सदगुरु कबीर के मन में हुआ कि इस आदमी को सही मार्ग दिखाना चाहिए। जजमान सुबह के समय एक गांव में जाया करता था। वो गांव जंगल से होकर के जाया करते थे। वापस जब लौटते थे शाम हो जाते। सदगुरु कबीर ने अपना बाना बदल दिया, एक काला कपड़ा पहन लिया, बहरूपिया का रूप बना लिया और हाथ में एक तलवार रख लिया। पंडित जी शाम को जजमान के घर से आ रहे थे। उनके हाथ में एक सामान था, दूसरे हाथ में भगवान था और चला आ रहा था। पंडित जी को देख करके सदगुरु कबीर के मन में हुआ अब पंडित जी आ रहे हैं, अंधेला हो गया, कुछ सीख देनी चाहिए। सदगुरु कबीर पंडित जी के सामने तलवार लेकर खड़े हो गए और सदगुरु कबीर ने कहा पंडित जी तुम्हारे पास 3 चीज है और तीनों में से कोई भी एक रख लो, लेकिन 2 मुझे दे दो। पंडित जी ने सोचा एक हाथ में सामान है, दूसरे हाथ में भगवान है, तीसरा क्या है? सदगुरु कबीर ने कहा तीसरा तुम्हारी जान है। एक तो कोई भी रख लो और 2 मुझे दे दो। पंडित जी के मन में हुआ भगवान है इसलिए मैं हूं तो भगवान को न दूं, सामान है तो अगले गांव में जजमान के यहां जाऊंगा तो सामान फिर मिल ही जाएगा। तब सदगुरु कबीर ने कहा कि तो जान मैं ले लूं? तब उन्होंने कहा नहीं नहीं, थोड़ी सोचने दीजिए। पंडित जी ने सोचा यार जान है इसलिए भगवान है, जान है इसलिए भगवान है, जान है तो मंदिर जाता हूँ, जान है तो मस्जिद जाता हूँ, जान न रहे तो न तो मंदिर में पूजा होगी न तो मस्जिद में नमाज होगा, और जान निकल गई तब तो घूर में ले जा करके आदमी दफना ही देगा। तब पंडित जी ने थोड़ा सोचा कि ये सामान और भगवान का उपयोग जान है इसलिए करता हूँ, तो ये पंडित जी ने कहा कि ये सामान और जान भगवान ले लीजिए, क्योंकि भगवान जयपुर में जाकर के और खरीद लूंगा। अगर जान ही चली जाए तो न तो भगवान मिलेगा न तो सामान मिलेगा, इसलिए आपका जान मेरी जान है इसलिए भगवान। उन्होंने कहा तो पंडित जी को कबीर साहब ने कहा अब समझ में आई आपको, जब तुम्हारी जान है तब तक तुम्हारे भगवान हैं, जब तक तुम्हारी जान है इसलिए सामान का उपभोग भी आप करते हैं, और इस तन से जब जान निकल जाएगी न तो तुम्हारे भगवान को पूजा करेंगे न तो कोई सामान का उपभोग कर पाएगा। इसलिए मेरे मित्रों इस जान में रहने वाले ही, इस नर में रहने वाले ही नारायण है, उसको समझो। हम केवल भगवान भगवान कहते चले जाते हैं। कई बार होता है महाराज इस बार बारिश अच्छी हुई, फिर कहते हैं महाराज हमारे घर में एक भैंस जन्मी, फिर कहते हैं महाराज आपकी कृपा से भैंस का पाड़ा मर गया। महाराज कहते हैं मेरी कृपा से बारिश अच्छी हुई, मेरी कृपा से पाड़ा जन्म लिया, अब मेरी कृपा से भैंस जन्म ली मर गया, ये तो बात अशुभ हो गया ना। हम केवल विचार नहीं करते, बातों के प्रवाह में केवल भगवान भगवान करते करते चले जाते हैं। हकीकत तो यह है कि हम जब तक जीवित हैं तब तक मंदिर जाते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं, और आदमी का अहंकार देखिए, अपने बनाए हुए मंदिर में तख्ती लिख करके चिपकाता है कि इस मंदिर में किसी प्रकार का नशा पत्ता करना मना। अपने बनाए हुए मंदिर का कितना हिफाजत करते हो, कितना इज्जत करते हो, और आपके शरीर को उस परमात्मा ने बनाया है, और इस शरीर में तुम तंबाकू डालते हो, गुटखा डालते हो, तो उनको कितना पीड़ा होती होगी जी, जरा सोचो तो सही। अपने बनाए हुए मंदिर का बड़ा हिफाजत करते हो। कोई आदमी अगर शराब पी करके घुस जाए ना मंदिर में, ठोक ठुका के भी राइट कर दोगे, लेकिन ये सुंदर मंदिर प्राकृतिक रूपी भगवान ने बनाया है, इस शरीर का कितना उपयोग करते हैं आप। जिस शरीर को माँ बाप ने दिया उस शरीर का कितना अपमान करते हैं आप। अपने बनाए भगवान का बड़ी इज्जत करते हैं,
लेकिन जिस भगवान ने इस शरीर को निर्माण किया, इस शरीर को इस दुनिया दिखाने लायक बनाया, उस माँ बाप की आप कितनी इज्जत करते हो जी। जीवन में अगर सुंदर बनाना चाहते हो, 4 बातों को याद रखना। जीवन में कभी भ्रम मत पालना। दूसरा, अपनी वाणी को सदा नरम रखना। तीसरा, जेब में गरम हो और मन में चौथा शर्म हो। तो निश्चित जानिए आपका जीवन सुंदर बन जाएगा।